के कॉन्सेप्ट में क्या क्या था बता सकते हो? बताओ। परविंदर। बताओ, जल्दी से बताओ। परविंदर, बताओ क्या क्या कॉन्सेप्ट थे इसके। बाकी जो है ग्रुप में एक बार पुराने वाले लिंक को ही शेयर कर दो। बारिश ज्यादा हो रही है क्या आज? हम्म। ये यहाँ से डेफिनेशंस के फॉर्म में इनको ले सकते हैं। तो मैंने बोला था कि जब आप उप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कोड को स्ट्रक्चर वे में लिख रहे हो और रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे लॉजिक। तो सिंपली इनके डेफिनेशंस के बेस पे भी देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि OOP इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड दैट यूज ऑब्जेक्ट एंड क्लास। कि आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या करते हो, कोड को ऑर्गेनाइज करते हो। किसके लिए? तो रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर बिहेवियर्स। एंटिटीज में क्या होता है, जो उनके वैल्यूज होंगे। और बिहेवियर्स में क्या होगा, जो हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। जैसे एज अ ह्यूमन हम लोग में क्या क्या एट्रीब्यूट है? हम्म वो फंक्शन हो गया ना हमारा। कलर, फेस, कि हमारे पास कितने आईज है, कितने क्या है, नोज है, तो ये सारा चीज हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और जिसमें वैल्यू स्टोर होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और जैसे हमारा फंक्शंस क्या होता है कि वी कैन स्पीक, वी कैन वॉक, और क्या कर सकते हैं हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो भी क्या करता है, फंक्शन करता है। तो वो सारा चीज हमारा क्या हो गया, फंक्शंस हो गए। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है, बिहेवियर होता है। अब इसको जब अप्लाई करोगे तो ये चार कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा। पहला, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनकैप्सुलेशन का, इनहेरिटेंस का और डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देन हमने बताया था कि क्लास जब आप क्रिएट करते हो तो क्लास होता क्या है। हम्म तो हमारे पास जो क्लास होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा क्या हो सकता है, ए क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या हो सकता है, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिंपल हमारा होता है। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है, शेयर किया था ना कल। चलिए। तो ये हमारा बस पूरा था। अब मैंने बताया था कि आप क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हो। हम्म, तो क्लास क्रिएट करने का हमारे पास क्या था, एक कीवर्ड होता था क्लास। क्लास लिखते थे, देन क्लास का नेम लिखते थे, देन कॉलन, उसके बाद क्या रहता था, आपका लॉजिक रहता था। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी लिखते थे। देन उसको आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स होगा, कोई भी क्या होता था, मेथड होता था, तो कैसे कॉल करते थे, तो डॉट के साथ कॉल करते थे। अगर आप देखोगे क्लास क्रिएट करने का तरीका ये था, एंड क्लास कॉल करने का तरीका क्या था।
क्लास कैसे करते थे, तो क्लास का नेम और पैरेंथेसिस। तो जैसे आप इसको कॉल करते थे तो वो क्या होता था, आपको रीराइट होके दिखता था, मतलब उसके मेमोरी स्ट्रक्चर्स दिखते थे। अब उसके बाद उसके वेरिएबल को कॉल करना रहता है, तो कैसे करते हो, तो आप उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करते हो एंड देन उसके मेथड को कॉल कर सकते हो। तो मेथड कैसे कॉल करते थे, इसको नहीं क्रिएट है इसको। तो मेथड हमारे पास कॉल करने के लिए हमारे पास क्या था, तो आप डॉट का यूज करते थे अगर याद होगा तो, कि जब भी उसके नेम के मेथड या एट्रीब्यूट को कॉल करना रहेगा तो आप क्या करते हो, इस तरीके से कॉल करते हो, कॉल एट्रीब्यूट एंड मेथड्स यूजिंग डॉट विथ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते थे कि आप ऑब्जेक्ट का नेम लेते थे एंड देन डॉट, देन आप क्या करते थे, नेम है तो आप नेम कॉल कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमें रन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या था कि कॉल कैसे करते हैं, स्टोर क्रिएट कैसे करते हैं, वो हमें पता चल गया था। एंड देन इसमें था एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल आप क्या करते हो असाइन करते हो। एंड देन मेथड किसको बोलते हैं, तो जो आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता था, मेथड्स होते थे। तो ये चीज आपके पास पिछले क्लास में हो गया था। देन इसमें दो कॉन्सेप्ट थे वेरिएबल के बेस पे। तो वेरिएबल के बेस पे क्या था हमारे पास, कि इसमें क्लास का वेरिएबल कौन सा है और इंस्टेंस का वेरिएबल कौन सा है। क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल किसको बोल रहे थे, जो आप यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली डिफाइन करते हो। एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते थे, जब आप सेल्फ के साथ उसको क्या कर सकते थे, क्रिएट करते थे या फिर असाइन करते थे। तो सेल्फ क्या होता था, कि ऑब्जेक्ट का नेम होता था, है ना। कि हम लोग सेल्फ कीवर्ड की यूज करते हैं क्योंकि उसको पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, फंक्शंस कॉल करना है। उसके बेसिस पे क्या होगा, उसी का वैल्यू वो क्या करेगा, उसके अंदर असाइन करेगा या फिर क्या करेगा, आपको शो करेगा। तो ये चीज हमने कल देखा था कि कैसे वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्रिएटिंग क्लास, बाकी इनिट का बताए थे। इनिट क्या होता था अगर याद होगा तो, एक मैजिकल फंक्शन था जिसको डुंडर फंक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि जो मेमोरी असाइन करता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्या होता था, कॉल हो जाता था जब भी हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट बनता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे थे अगर याद होगा तो, कि मैंने क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन वो क्या होता था, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। तो ये हमारा किसके बेसिस पे होता था, जो चीज आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करोगे वो काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का दूसरा बेनिफिट क्या था, कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, क्लास में एज अ आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास कर सकते थे। तो ये हमारा क्या होता था, कि हमारा टाइम इजी मतलब बचा देता था आपके लिए। जैसे मैंने क्या किया था, कि यहाँ पे नेम डिफाइन किया था। तो जैसे आप नेम डिफाइन करते हो देन उसको क्या कहते हैं, मैंने इंस्टेंस वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया था। और ये नेम हम कब ले सकते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी। और ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, जब आप क्या करते हो, क्लास का नेम एंड देन पैरेंथेसिस देते हो। तो यहाँ पे कैसे ले सकते हैं आर्गुमेंट में, तो सेम इसी तरीके से लेते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम में कॉल हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू किस टाइम देना है, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम। तो ये चीज यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने लिखा था यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस किसको बोलते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं। कि करंट टाइम में जो होता है ना उसको इंस्टेंस बोल देते हैं। तो इंस्टेंस बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को ही, और कुछ नहीं होता है। या तो आप इंस्टेंस बोल सकते हो या तो फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। इनिट मेथड, क्लास वेरिएबल वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल हमने बता दिया था। ये हमारा क्या हो गया था, कि आप नॉर्मली डिफाइन करते हो तो क्लास वेरिएबल होता था, अगर आप सेल्फ के साथ करते हो तो क्या होता था, वो इंस्टेंस वेरिएबल होता था।
और वेरिएबल कैसे एक्सेस करते थे आपको वो पता है कि आप डॉट के साथ क्या करते थे, कॉल करते थे। क्योंकि ये चीजें क्या होंगी, अब रिपीट होंगी। कि ये हमने इतना जो बनाया ना, ये अब हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा। इसमें क्या होगा, सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, बट इतना क्या होगा, एटलीस्ट इतना आपके पास रिपीटेशन हमेशा चलेगा। तो ये पूरा कोड समझ में आ रहा है कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है। तो एट्रीब्यूट को सबसे ऊपर में लिखा है ताकि स्ट्रक्चर्स में दिखे। कि सबसे पहले हमने क्लास वेरिएबल बनाया है, देन कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उसके अंदर हमारे पास ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, चीजें कॉल करते हैं। और ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते क्यों होते हैं। हम्म, एक ब्लूप्रिंट में अलग अलग डेटा हमारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेके चले आप ही का, कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। जैसे यहाँ पे आपने आईटी वेदांत में एडमिशन लिया, तो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखे, है ना। उसमें अगर उसको स्टूडेंट का डिटेल्स रखना होगा, तो वो कैसे कैसे रखेंगे। की वैल्यू पेयर में रख सकते हैं, बट उसमें डिफिकल्टी क्या होगी। हम्म, कि आपको इंडेक्स नंबर के बेस पे उस पर कॉल करते थे, या फिर की वैल्यू के बेस पे कॉल करते थे। दूसरा, कि आप अलग अलग मेथड अगर डिफाइन करते हो, कि मैंने क्या किया, सो डिटेल का अलग मेथड डिफाइन कर दिया। देन हमने क्या किया, ऐड स्टूडेंट अलग मेथड डिफाइन कर दिया, सबको अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उस स्टूडेंट के लिए ही कॉल करना है। कि जैसे आपने क्या किया, डेफ स्टूडेंट डिटेल्स, एक ये फंक्शंस बना दिया, और इसमें कुछ भी आपने लिख दिया होगा। देन एक क्या रहेगा, डेफ स्टूडेंट ऐड, तरीके से आप फंक्शंस बनाते थे। इस तरीके से आपने तीन चार फंक्शंस बना दिए। अब मैंने क्या किया, कि एक स्टूडेंट बना दिया राज। अब मुझे क्या करना है, कि स्टूडेंट वन का क्या करना है, चेंज करना है, या फिर डिटेल देखना है। तो कैसे देखेंगे, डॉट, अगर फंक्शंस रहता था तो डायरेक्टली डॉट से कॉल कर पाते थे। अगर मेथड रहेगा तभी ना। तो ये डॉट से कॉल नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, कि इंडिविजुअली आपको ये डेटा इसके अंदर पास करना होगा। कि स्टूडेंट डिटेल देखना है, तो आपको स्टूडेंट डिटेल इसके अंदर पास करना होगा। देन क्या करना होगा, इसके अंदर जो लॉजिक लिखोगे उसके बेस पे वो शो होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये फिर सबके लिए होगा। अगर मैं एम्प्लॉय के लिए भी देखना चाहूंगा, तो एम्प्लॉय का डिटेल इसके अंदर पास करूंगा तो उसके लिए हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, कि आपका लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज कर रहे हैं। बट अगर आपने उसका ऑब्जेक्ट बना के रखा है, तो ऑब्जेक्ट में क्या बेनिफिट होता है। हाँ, कि जैसे आप क्या करते हो, कि ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हो। जैसे अगर मैंने लिस्ट लिखा, अब लिस्ट में कौन कौन सा मेथड यूज होगा, मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, कि नॉर्मली आप डॉट के साथ कॉल करोगे ना, तो उसके जितने भी मेथड है वो आ जाएगा। तो आपको इजीली पता चल जाता है ये सिर्फ क्या है, लिस्ट का ही मेथड है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है ऑब्जेक्ट बनाने में। ये समझ में आया। तो यही चीज अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का बना लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। कि सेम चीज स्टूडेंट के बेस पे ही देखेंगे, सारा चीज यही चीज लॉजिक यूज होगा, कोई भी चीज डिफरेंस यूज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे ही बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से। क्योंकि डायरेक्टली हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से भी अप्लाई करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, तो पहले मैं लॉजिक बिल्ड कर देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं पूरा। कि जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, वो एज अ ह्यूमन रहेंगे, है ना। कि जितने भी स्टूडेंट है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे क्या है, कोई भी है, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही हो। स्टूडेंट, एम्प्लॉय, वर्कर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं। तो ह्यूमन की क्या प्रॉपर्टी होती है बता सकते हैं, अगर लेके चले तो। एक ह्यूमन का क्या प्रॉपर्टी होती है बेसिक, जो सब में कॉमन होगा। वो चीज ले सकते हैं। तो दो चीज लेते हैं, एक कलर ले लेते हैं, दूसरा, एक हर एक ह्यूमन का कुछ ना कुछ नेम होता है, तो वो नेम लेके चलते हैं।
और जेंडर भी लेके चल सकते हैं, और एक एज लेके चल, तो ये चार ही लेके चलते हैं। और एक ह्यूमन का फंक्शंस क्या होते हैं, कि एक ह्यूमन क्या क्या कर सकता है, तो बोल देते हैं कि वो वॉक कर सकता है और टॉक कर सकता है, कि दो ही लेके चलते हैं, हम जितना चाहे उतना लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एज ए ह्यूमन क्रिएट करेंगे। तो ह्यूमन की प्रॉपर्टी होगी, तो ये सबके लिए कॉमन होगा, ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं सबके लिए कॉमन होगा। अब इसमें से मैंने क्या किया, कि मुझे अब स्टूडेंट का ही बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कि ये प्रॉपर्टी तो सेम होगी स्टूडेंट के पास भी। एक्स्ट्रा क्या होगा उसके पास, एक स्टैंडर्ड होगा, मतलब कौन से क्लास में है वो। दूसरा उसकी आईडी हो सकती है। और तीसरा स्कूल का नेम हो सकता है, कॉलेज का नेम हो सकता है, ये तीन चीजें होंगी। और उसमें फंक्शंस क्या होगा एक्स्ट्रा एड ऑन, कि वो भी क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है स्टूडेंट भी। तो एक्स्ट्रा फंक्शंस इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट हो तो बताओ, स्टूडेंट में और क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम्म। नहीं मतलब स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे बताओ, ईट तो ये भी रहेगा। हम्म। मार्क्स के बेस नहीं, हमें फंक्शंस बताना है कि वो क्या करता है, तो वो स्टडी करता है ना। एक एक्स्ट्रा आपके लिए क्या होगा, स्टडी। हम्म। कोई नहीं, स्टडी, एक स्टडी रख लेते हैं और एक स्पोर्ट्स रख लेते हैं, कि प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, दो ही रखते हैं, कि स्टूडेंट में क्या होगा, ये दो चीजें नहीं दिखेंगी। तो ये क्या होगा, कि हमें ये पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा एड ऑन है वो। तो हम क्या, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, हम क्या करेंगे, कि जो नॉर्मल वे रहेगा, इसमें आप दोबारा क्या करोगे, उनका कलर डिफाइन करोगे, उनका नेम डिफाइन करोगे, उनका एज डिफाइन करोगे, एंड देन वो वर्क कर सकता है, टॉक कर सकता है। देन इसके बाद क्या इसका डिफाइन करोगे, कि वो स्टडी करता है। देन क्या करता है वो, कि स्पोर्ट्स भी प्ले करता है। इसके अलावा इनमें क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी। देन क्या होगा, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड होगा। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, फिर से दोबारा लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्या होगा, कि कोड का रिपीटेशन होगा। और जब आप भी कोड करते हो ना, तो कोड रिपीटेशन इज अ बैड हैबिट। कि कोड रिपीट हो रहा है मतलब क्या है, कि आप एक अच्छे कोडर नहीं हो। तो वो चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि हमने बोला कि एक स्टूडेंट का क्लास बना लेंगे। अब उसी के अंदर क्या करेंगे, इस पूरे कोड को इम्प्लीमेंट कर देंगे ऑटोमेटिकली, ताकि हमें क्या हो, कि ये सारा चीज दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। कि मान लो हमें क्या करना पड़ रहा है, कि ये जो ह्यूमन हमने बनाया था, इसका कोड हमें दोबारा ना लिखना पड़े। ऐसा कुछ हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कि हम स्टूडेंट में सिर्फ क्या करेंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर आ जाना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, कि ये कोड दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब क्या होगा, कि जितने भी इसके ह्यूमन की प्रॉपर्टी होगी उस स्टूडेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वो कैसे लाते हैं, बस वो सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है। ये समझ में आया। हम्म। हाँ, उस समय भी हो जाएगा। और क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, पास कर देते हैं दूसरे क्लास के नेम को। फंक्शंस नहीं, उसके अंदर क्लास के अंदर आप क्लास पास कर देते, फंक्शंस नहीं पास करते, उसके अंदर क्लास पास कर देते। तो इनहेरिटेंस का ये हमने बताया यहाँ पे, इसके बेसिस पे। रियल वर्ल्ड में के बेसिस पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होता है, जैसे आपके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज आपके ऊपर, है ना। हो सकता है बायोलॉजिकल भी हो सकता है, देन फाइनेंशियल भी हो सकता है, दोनों भी होता है ना। तो वो चीज यहाँ पे भी क्या होता है आपको दिखेगा। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, इनहेरिटेंस। ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी फादर के पास गई, फादर की प्रॉपर्टी पे आपके पास आई, तो एक लाइन पे चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल, है ना। एंड दूसरा क्या हो सकता है, कि आपके मदर का भी क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, आपके फादर के पास भी प्रॉपर्टीज होगा, वो दोनों क्या होंगे, आपके साथ इनहेरिट होंगे, कि वो दोनों आप ही को मिलेगा। तो ये मल्टी क्या बोल सकते हैं इसको, एक होता है मल्टीपल, एक होता है मल्टी लेवल। तो हमारा ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। और जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, इस तरीके से जा रहा था, कि ग्रैंड फादर का था, देन फादर का था, देन आपका क्या हो गया, सन का हो गया। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल हो गया। ये समझ में आया।
आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर से लेके आ रहे हो। यहाँ पे क्या है कि हो सकता है दो अलग अलग क्लास से आ रहा हो, ये समझे। इस तरीके से हमने रियल वर्ल्ड में देखा। तीसरा क्या हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड भी होता है कि कुछ आपको इस तरीके से भी मिल रहा होगा, ग्रैंड फादर से भी, इधर से भी, और इधर से भी क्या होगा, आप जैसे आपने को यहाँ पे ग्रैंड फादर से मिला, फादर को, एंड देन फादर का आपको मिलेगा। बट इसके साथ क्या होगा कि आपके मदर भी क्या थे, सिंगल चाइल्ड थे, तो आपके मदर का भी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड किसको बोलते हैं, हाइब्रिड सुना है, हर चीज में हाइब्रिड सुनते होंगे। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है। एक होता है हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा बाइनरी में चलेगा, कि आप इस तरीके से लाओगे तो इसके क्या होगा, इनहेरिट होगा दूसरे वाले प्रॉपर्टीज में, और ये क्या होगा किसी दो क्लास में और इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर क्या होंगे, सिंगल चाइल्ड होंगे, लेकिन आप लोग क्या हो, दो दो भाई बहन हो। तो क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी दोनों पे जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, बाइनरी में हो गया। अगर दो है तो बाइनरी हो गया, उससे ज्यादा है तो क्या होगा, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये चीज क्या होता है, सिंगल से आप मल्टीपल में जा रहे हो, तो ये होता है हायरार्किकल। ये समझ में आया? तो ये चार आप क्या कर सकते हो, मार्केट में देखोगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इंप्लीमेंट करने तक का तरीका सेम होगा, बट क्या है कि अलग अलग तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसका यूज केस क्या होगा, इन तीनों का अलग अलग यूज केस होगा। क्या होगा, जैसे पहला मल्टी लेवल। इसमें क्या होगा कि आप एज ए ह्यूमन आपने डिफाइन किया, देन स्टूडेंट डिफाइन किया, देन एज ए एम्प्लॉय भी डिफाइन करोगे, तो सारा क्या होगा, प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली ला सकते हो। क्योंकि ये क्या होगा, ह्यूमन से स्टूडेंट में जाएगा और स्टूडेंट से एम्प्लॉय में आएगा, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मुझे मल्टी लेवल का देखना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टी लेवल में, कि आप क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट भी हो, प्लस साथ ही साथ क्या है कि आप स्टार्टअप में अपना कर रहे हो। तो स्टार्टअप का अपना क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगा, तो वो भी क्या होगा, आपके साथ इनहेरिट होगा। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल की तरह आपको दिखेगा। आप एम्प्लॉय ही बनोगे, बट क्या होगा कि इसमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहला कि एज अ स्टूडेंट जो आपने सीखा है वो, दूसरा एज अ स्टार्टअप कल्चर से जो आप सीख रहे हो। हम्म? हाँ, मल्टीपल हो गया ये। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग जगह से ला रहे हैं। देन हमारे पास हायरार्किकल क्या होगा, हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड का कोई एग्जांपल होगा, सेम जो हमने बताया, ह्यूमन से स्टूडेंट में, स्टूडेंट से इस पे, और इधर से क्या गया, तो ये हमारा क्या होगा, हाइब्रिड के फॉर्म में दिखेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो। ये समझ में आया कि बेसिक हमने थ्योरेटिकल बताया, अब इसको कोड के बेस पे भी बताएंगे। बस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, ये चार आपको जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसको मैं स्ट्रक्चर से आराम से बाद में। बाकी अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो जो पहला बेनिफिट आपको दिख रहा है वो कोड रीयूजेबिलिटी दिखेगा, कि आप कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, क्लास हायरार्की, कि आप एक क्लास को दूसरे क्लास में पास कर सकते हो। और इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो आप एक पेरेंट क्लास बनाते हो। क्लास बनाने का तरीका सेम था, क्लास लिखते हैं एंड देन क्लास का नेम लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखना चाहोगे आप यहाँ पे लिखते हो। देन ये क्लास को क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास में पास करते हैं। तो पास करने के लिए सिर्फ आप क्या करते हैं, पैरेंथेसिस, और जो क्लास आपको पास करना रहेगा उस क्लास का नेम। बस इतना ही होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, कि आप इतना ही क्या करते हो, पास कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा पास करना हो तो क्या करते हो, कॉमा के बेस पे दूसरे क्लास का नाम लिखते हो। अब हमने जो स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके चला था, कि वही हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था कि आप क्लास ह्यूमन बनाओगे, ह्यूमन क्लास। तो क्रिएट कैसे करेंगे, गुरप्रीत आप बताओ क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ।
क्लास क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से। हम्म तो सिंपली सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास। देन आप क्या करते हैं? ह्यूमन बनाना था तो ह्यूमन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप क्लास बनाते हो तो आप स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो और कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप डेवलपिंग फेज पे जाते हो तो जो भी क्लास होता है वो कैपिटल नेम से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फंक्शंस और क्लास में डिफरेंशिएट कर सके। ताकि क्या हो कि हमें पता चल सके, जैसे हम लोग नेम कॉल करते हैं तो हमें पता चल सके ये फंक्शन है ये क्लास है, तो किसके बेस पे पता चलता है? तो स्टार्टिंग जो कैपिटल लेटर होता है उसी से पता चलता है। ये कंपलसरी नहीं होता, बट क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आपको मार्केट में कहीं पे भी कोड पे दिखेगा। तो जब भी आप क्लास लिखते हैं तो पहला लेटर क्या करते हो? कैपिटल में लिखते हो। स्मॉल में भी लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हम लोग जब फंक्शंस बनाते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से कॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जब कॉल करते हैं तो मेथड और क्लास दोनों को कॉल करने का तरीका क्या होता था? पैरेंथेसिस का ही होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा क्लास? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को कैपिटल लेटर से करते हैं और जो फंक्शन होता है उसको स्मॉल लेटर से। बस इतना ही डिफरेंस होगा। देन आप क्या करते हो कि आप इनके वेरिएबल डिफाइन करते हो। वेरिएबल में हमने क्या क्या बताया था कि अगर आपको ऑटोमेटिकली जब ये ह्यूमन क्रिएट हो उसी टाइम में आपको वेरिएबल क्या करना है? असाइन करना है वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो? इनिट में सारा चीज डिफाइन कर सकते हो। तो क्या लिखते हो? डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट। कि ये क्या होगा? एज ए आर्ग्यूमेंट जब आप कॉल करोगे तब उस समय नेम और एज पास करोगे। तो अभी नेम, एज और एक जेंडर, तीन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक जेंडर भी होगा। सेल्फ डॉट इक्वल टू। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे जो सेल्फ के साथ ये नेम लिख रहे हैं और यहाँ पे जो नेम लिख रहे हैं वो एज इट इज सेम होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है। सेल्फ के साथ यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना, तो ये जो हम लोग यहाँ पे नेम लिख रहे हैं सेल्फ के साथ और ये नेम दोनों सेम सेम होना चाहिए, अलग भी हो सकता है। अलग हो सकता है, क्यों हो सकता है? और सेम हो सकता है तो क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो नेम, एज और जेंडर है वो क्या है? एज ए आर्ग्यूमेंट है जो बाहर से आएगा। तो उसका आप कुछ भी नेम रख सकते हो। और यहाँ पे जो आप सेल्फ के साथ लिख रहे हो वो बेसिकली किसके लिए है? तो इंस्टांस के लिए है। तो इंस्टांस के लिए आप कुछ भी नेम रख सकते हो। तो दोनों नेम सेम सेम रखोगे, अलग अलग भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेम रखते हैं क्यों? ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं। इसलिए बस नेम कन्वेंशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेम सेम यूज करते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हम क्या उसमें असाइन कर रहे हैं, क्या वैल्यू। जैसे एज की जगह, जैसे मैंने सेल्फ डॉट एज लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं ए भी लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब आप क्लास के अंदर इसको कॉल करोगे तो ए के साथ कॉल होगा, सेल्फ डॉट ए के साथ ही कॉल होगा। ये हमारा क्या होगा? कुछ वेरिएबल डिफाइन हो गए। देन इसके बाद हमने बोला था कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे, मेथड जिसको बोलेंगे। तो हमने दो रखा था, एक वॉक का और एक टॉप का, है ना। तो वॉक का कैसे डिफाइन करेंगे? डेफ। एंड देन इसमें मैंने बताया था कि आप हमेशा सेल्फ कीवर्ड यूज करते हो। अब यहाँ पे क्या है कि प्रिंट का स्टेटमेंट है, एक प्रिंट का होगा और रिटर्न। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो? अगर मैं इस तरीके से प्रिंट के साथ लिखता हूँ और ये लिखता हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों में से कोई एक ही चीज यूज करेंगे, बट अगर दोनों यहाँ पे लिख रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? रिटर्न क्या करेगा कि आपको ये रिटर्न करके किसी भी वेरिएबल पे स्टोर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कैलकुलेशंस करने के बाद स्टोर रखना है तो क्या कर सकते हैं? आप रिटर्न का यूज करें। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप प्रिंट लिखोगे या फिर रिटर्न। तो मैं रिटर्न ही लिखता हूँ। तो ये क्या करेगा? मुझे सेल्फ डॉट टेम इज वॉकिंग। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा है सेल्फ डॉट नेम? क्योंकि मुझे ये नेम भी साथ में प्रिंट करना है कि ये कौन सा ह्यूमन है जो वॉक कर रहा है। देन दूसरा हमने क्या बनाया था? डेफ टॉप।
अब इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, टॉप का भी बना सकते हैं। दूसरा, मैं डिटेल देखना चाहता हूँ, तो आप डिटेल्स का भी बना सकते हैं। डेफ डिटेल्स, ह्यूमन डिटेल, ह्यूमन डिटेल्स। तो जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शंस बनाते थे ना, उसी तरीके से बनेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ आप क्या करते हो कि अगर वेरिएबल यूज कर रहे हो तो सेल्फ का यूज करोगे, और कुछ नहीं। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या करता था, याद है? अब स्ट्रिंग का क्या यूज केस था, बता सकते हो? कि वेरिएबल और वैल्यू को एक साथ अगर डबल कोटेशंस के अंदर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। ह्यूमन डिटेल्स स्लैश एन, मेन कॉलम ये, स्लैश पेज, यहाँ पे मैं कॉमा की जगह पे स्लैश एन लगा देता हूँ। स्लैश एन, ये हमारा क्या होगा, जेंडर। अब इसमें से बताओ कि कौन सा लाइन समझ में आ रहा है, कौन सा लाइन नहीं समझ में, तब आगे बढ़ो। क्या प्रिंट, रिटर्न, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई ऐसा लाइन है जो समझ में नहीं आ रहा किसी को? जेंडर लिया है, बस मैंने एज का नेम चेंज किया ताकि आपको ये ना लगे कि हमेशा सेम नेम लेना है। तो आप कोई भी नेम ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, बस। परविंदर बताओ, इसमें कोई ऐसा लाइन है जो समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में आ गया तो समझा मुझे, क्या लिखा है? यहीं से है ना? यहीं तक है। हाँ। अच्छा। हम्म, इसको मैं क्या करता हूँ, इससे निकाल लेता हूँ। और देखो, इधर है। तो दिख रहा होगा। कौन सा कॉमा, हाँ। कि आप क्या करते हो, दो अलग अलग यूज कर रहे हो, एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हो और एक वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो अगर आपको वो दो अलग अलग चीजें यूज कर रहे हो तो कॉमा के बेस पे गलत है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मली हम लोग लिखना चाहते हैं तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करोगे।
तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ करली ब्रेसेस का यूज करते हो, कि अगर आपको लगता है वेरिएबल क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है, तो आप करली ब्रेसेस का यूज करो। जेंडर के बाद वो तो जेंडर के वेरिएबल लिखा है बस, जिस तरीके से यहाँ पे सेल्फ डॉट ए है ना, उसी तरीके से। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? और उसके अंदर उनका नेम, आप अपने हिसाब से अपना नेम रख लेना। उस नेम में मैंने अपना नेम रख लिया। एज पे कोई भी आप एज ले लोगे, और जेंडर पे आप इस तरीके से ले लो। ये तीन चीजें आप लोगे, देन उसका डिटेल शो करवा के दिखाओगे। जल्दी से बनाओ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? नीतीश, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? नो आइडिया। रिवीजन कुछ किया था? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना, कि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। हम्म, आप बोलते हो कि एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा ही ना, एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। कि अगर आप प्लान बी भी बनाते हो, तो प्लान बी में भी क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ता है। बोलोगे सेम टाइम पे भी दोनों काम करेंगे तो नहीं होता। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये भी करना है, तो उसके लिए टाइम भी देना होगा। हम्म, क्योंकि एक चीज लेके चलोगे तो कभी भी कोई काम नहीं होता है, कि आपको साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा ही काम करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में। तो ये नहीं होता कि एक चीज खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, आपको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर पैरेलली लेके नहीं चलोगे ना, तो फिर वही होता है, पीछे छूट जाते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो क्रिएट करना सिंपल होता है एकदम। तो आप क्या करते हो कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास का क्या करते हो, नेम लिखते हो। जैसे मैंने लिखा ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर मैंने बोला था कि आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे हिंट पे दिख रहा होगा, नेम एज और जेंडर आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। और ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो नन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से पास कर देंगे। एंड देन आर्गुमेंट के क्या होते थे, मल्टीपल टाइप्स होते थे। कितने टाइप्स के आर्गुमेंट होते थे बता सकते हो? चार पढ़ाया था। ये किस टाइप का आर्गुमेंट है बता सकते हो, जो मैंने यहाँ पे पास किया है? हम्म, हाँ, तो ये हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता इस तरीके से कि नेम इक्वल टू ये, तो ये क्या कहलाता? नेम ही था ना वहाँ पे, तो ये क्या कहलाता? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कि हमने उसका कीवर्ड ऐड किया कि नेम में क्या होगा, तो यही वाला वैल्यू होगा। इस तरीके से एज में क्या होगा, तो आप एज में दिखाते हो। जैसे आप यहाँ पे लेके जाओगे ना माउस को भी, तो ये दिखा देगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपने एक बार क्लास के अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो सबके लिए फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करो तो किसी के लिए भी नहीं करो, सीक्वेंस सेम रखो बस। तो ये आपका चलेगा फिर कर्नाटक। तो जैसे आप क्रिएट करते हो, तो ये क्या होता है कि आपके लिए एक मेमोरी असाइन करके रख देता है। बट ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के स्टोर किया है। तो इसको मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, और इसको बोल देता हूँ ह्यूमन 1 H1। एंड देन आप H1 को कॉल करोगे, तो सेम मेमोरी आपको दिखेगा।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि H1 का नेम क्या है, तो कैसे कॉल करते हैं, कोई भी वेरिएबल डॉट, अगर मुझे नेम देखना है तो आप नेम देखोगे तो ये बता देगा क्या है, तो साहिल है। अगर मुझे मुझे क्या करना है कि इस ह्यूमन का पूरा डिटेल देखना है, तो क्या लिखोगे, H1 डॉट, इसके मेथड को कॉल करना रहता है, कैसे करते थे कि जो भी हमारे पास है, तो आपको यहाँ पे ना सारा चीज दिख जाएगा कि H1 के लिए क्या क्या चीज प्रीफरेंस है। तो H1 के पास ये सारे एट्रीब्यूट्स है जो बॉक्स में दिख रहे हैं ना, छोटे से ब्लू वाले में, तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स है। और जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये, तो ये हमारे क्या हो गए, मेथड है। तो आप दोनों किस तरीके से कॉल करते हैं, एज डॉट के साथ कॉल करते हैं। मुझे डिटेल देखना है, तो जैसे आप डिटेल में कॉल करोगे, तो डिटेल के अंदर हमने क्या किया, प्रिंट का स्टेटमेंट रखा है। और वो क्या प्रिंट कर रहा है, तो ए टू जेड जितना भी हमने डिटेल ऐड किया, क्या लिख रहा है, रन नहीं, तो रन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने क्या लिखा था, ह्यूमन डिटेल्स लिखा था। तो आपको ह्यूमन डिटेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है, ह्यूमन डिटेल्स पे नेम क्या है, तो साहिल, एज क्या है 25, जेंडर क्या है, मेल। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हर एक का देख सकते हो आप। तो आपके पास जितना स्टूडेंट होगा उतना क्या होगा, आपके पास इस तरीके से डिटेल दिखेगा, है ना। तो जैसे H1 बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, साहिल का डिटेल बोल सकते हो। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम पे क्या करते हो, स्टोर। तो ये कॉल करना आपके लिए इजी है, समझ में आया, ये 2-3 लाइन कि कैसे क्लास बनाते हैं और क्लास में कैसे फंक्शंस क्या कहते हैं डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। अब उसको कॉल कैसे करते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर सकते हो। इंडिविजुअल वैल्यू देखना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यू भी देख सकते हो, और एक इंडिविजुअल फंक्शन भी रन करना है तो आप इंडिविजुअल फंक्शन भी रन करके देख सकते हो। अब उसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन होती है वही चीज क्या होगा आपके लिए यहाँ पे प्रिंट हो, या फिर कैलकुलेट हो। अब हमने बताया था कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, एक और क्लास बनाना है, जिसका नाम रखेंगे हम लोग क्रिएट स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। अगर आप बिना इनहेरिटेंस के यूज करते हैं तो क्या लिखना पड़ता, आपके पास ये जो पूरा कोड है दोबारा इसके अंदर लिखना पड़ता। हम्म, नहीं हो रहा कि जो आपने वहां पे डिफाइन किया था, सेम चीज आपको क्या करता है यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ता। क्रिएट स्टूडेंट क्लास विदाउट इनहेरी, बिना इनहेरिटेंस के, एक बार पूरा कोड करके दिखा रहे। इसमें क्या ऐड करते हैं दोबारा, इसमें क्या क्या रहता है, एक स्टूडेंट के लिए क्या रहता है, एक स्टूडेंट आईडी रहती है, इसको मैं लिख देता हूँ STD ID। और क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है कि वो कौन से क्लास पे है। क्योंकि क्लास नहीं लिख रहे, क्योंकि क्लास कीवर्ड है इसलिए वो कभी भी नहीं लेगा। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड लिख दिया। ये दो चीज यहाँ से एक्स्ट्रा हमने ऐड ऑन किया। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, सेम तरीके से यहाँ पे भी लिखना होगा, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आईडी, ये लिख रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शंस बना सकते हो, इसी के अंदर क्या लिख सकते हैं, डेफ स्टूडेंट डिटेल्स। और स्टूडेंट डिटेल्स में क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम। ये हमने क्या किया है ना कि एक ह्यूमन का क्या होता है, फंक्शंस होता है। तो इसीलिए हमने एक फंक्शंस क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, H1 डॉट वॉक। तो अगर ये वॉक फंक्शंस कॉल होता है तो क्या करेगा, ये बता देगा कि साहिल इज वॉकिंग। अगर आप क्या करते हो, टॉक पे लिखोगे, तो उसके अंदर का जो भी काम रहेगा वो करके दिखा देगा, साहिल इज टॉक। ये समझ में आया। तो ये चीज आप क्या करते हो, कॉल करते हो फंक्शन से, इसलिए कि उसके अंदर आप क्या काम करवाना चाहते हो। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी करें, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी, और एक क्या होगा, स्टैंडर्ड, जिसको बोल देते हैं क्लास। हम्म, हाँ। अगर हम लोग सेम चीज एक ही सारा काम एक ही में हम लोग लिख सकते हैं,
बट वो बोल रहा है कि जब हमें क्या करना है कि वॉक करना है, तो वॉक करना है तो हम क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हो ना, सबको एक साथ रखते हो, तो क्या होगा कि जब आप कॉल करोगे तो वो वॉक भी करेगा, टॉक भी करेगा, और डिटेल्स भी दिखा देगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो वो अलग चीज है ना, वो हमें उस लॉजिक पे नहीं देखना है, हमें बस एक नॉर्मल फंक्शंस अप्लाई करना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि आपको क्या रिलेट कर सको रियल वर्ल्ड से। कि हमने क्या बोला कि एक वॉक का फंक्शंस होगा, कि हम जब वॉक का फंक्शंस कॉल करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, वॉकिंग करेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, टॉप का फंक्शंस कॉल करेंगे तो वो टॉप करेगा। जब हम लोग ह्यूमन डिटेल्स का फंक्शंस कॉल करेंगे तो वो सिर्फ क्या दिखाएगा, ह्यूमन का डिटेल्स ही दिखाएगा। जो हर एक रियल वर्ल्ड में होता है कि आप जितना बोलते हो उतना ही क्या होता है, कि आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही का आंसर करते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी, अगर सबको एक साथ डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो एक ही बार में सब चीज हो जाएगा। तो जो अननेसेसरी था सामने वाले के लिए, वो भी उसको क्या होगा, शो होगा, जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता है। विदाउट इनहेरिटेंस पे जो हमने यहाँ पे लिखा था, एज इट इज पूरा कोड क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। कुछ भी हमने नहीं चेंज किया, सिर्फ क्लास का नेम हमने यहाँ पे क्या रखा है, ह्यूमन की जगह पे स्टूडेंट रखा है। ठीक है। अब हमने इसमें क्या होता है, स्टूडेंट में दो चीज एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है वेरिएबल पे। एक स्टूडेंट की आईडी ऐड किया है, और एक स्टूडेंट का स्टैंडर्ड ऐड किया है। ये समझ में आया। दूसरा हमने क्या किया, एक और फंक्शन ऐड किया है इसके अंदर, स्टूडेंट डिटेल्स का। उसमें क्या दिखेगा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट आईडी, अच्छा क्लास, अच्छा डबल डबल हो गया क्या इसके में, तो यहाँ तक ये दिखेगा कि हमें क्या दिखेगा, जैसे आप स्टूडेंट डिटेल्स कॉल करोगे तो उसका नेम दिखेगा, उसकी आईडी दिखेगी, और वो कौन से क्लास पे है वो दिखेगा। ये समझ में आया। बस हमने इतना ही ऐड ऑन किया है। जब आप इसको रन करोगे, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखोगे, तो ऑब्जेक्ट जब बनाओगे, कि मैंने बोला स्टूडेंट वन इक्वल टू, या फिर बोल देते एक वेरिएबल आयुष ले लेते हैं, और इसमें क्या होगा, ये स्टूडेंट, और स्टूडेंट में क्या होगा उसका नेम, तो नेम बाय डिफॉल्ट क्या है, आयुष। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसका एज। देन फिर हमारे पास क्या होगा, जेंडर, तो आप मेल ले सकते हो। एंड देन उसके बाद क्या था, स्टूडेंट आईडी, और ये स्टैंडर्ड में हम ले लेते हैं ग्रेजुएशन। तो हमने इसको जी कर दिया है बस। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर रख सकते हो। तो यहाँ पे किस स्टूडेंट का डिटेल्स पूरा रखा हुआ है, तो आयुष का रखा हुआ है। तो अगर आप आयुष का क्या करना चाहते हो, डिटेल्स देखना चाहते हो, ए वाई डॉट ह्यूमन डिटेल्स, आप ह्यूमन डिटेल जब कॉल करोगे, तो आयुष का ह्यूमन डिटेल्स में क्या दिखेगा, उसका नेम, एज और जेंडर दिखेगा। अब जैसे इसमें क्या करते हो आप, आयुष में ही उनका क्या करते हो, स्टूडेंट डिटेल देखना चाहते हो तो स्टूडेंट डिटेल्स लिखोगे, और उसका कॉल करोगे तो क्या दिखेगा, स्टूडेंट डिटेल्स, नेम क्या है, आयुष है, आईडी कितनी है, इतनी है, और क्लास कौन सा है, तो ग्रेजुएशन है। तो ये चीज क्या हो रहा है कि अलग अलग मेथड का अलग अलग काम हो रहा है। क्या हो गया, आ रहा हूँ। हम्म, ऐसे चालू है क्या, बंद कर दूं। ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या किया। अब इसमें हमारा बेनिफिट आपको क्या दिख रहा है, कि ह्यूमन तो हमने पहले डिफाइन किया था, सेम कोड इसमें भी रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें दो चीज होंगी, कि सेम कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आपका कोड लेंदी हो जाएगा। दूसरा, कि अगर आप बार बार कोड कर रहे हो तो आपको टाइम भी लगेगा, है ना। तो उस चीज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसी चीज को हम लोग रिड्यूस करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होगा, कि आप सेम चीज क्या करते हो, मैं स्टूडेंट बनाता हूँ, मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट क्लास विथ इनहेरिटेंस के साथ आप क्रिएट करेंगे। तो मैंने बताया था कि मैं इसको कैपिटल एस लिख लेता हूँ। तो जब भी आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, तो आप इस तरीके से क्या करते हो, पास करते हो। दूसरा आप क्या होगा, कि जो आपने वहां पे भी असाइन किया होगा, सेम इस तरीके से असाइन कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, पुराने वाले से नेम चाहिए था, एज चाहिए था, जेंडर चाहिए था। अब ये हमें कौन सा ला के देगा, तो ह्यूमन का इनिट ला के दे देगा। कि ह्यूमन का जो
इनिट में हमने डिफाइन किया था, क्या क्या डिफाइन किया था, वो सारा चीज मुझे चाहिए। तो अगर आपको इसमें से जेंडर नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो, आप जेंडर को हटा सकते हो। तो आपको जो जो चाहिए आप क्या कर सकते हो, वही वही वैल्यू रख सकते हो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपके पास एक सुपर फंक्शन होगा, सुपर, और इस तरीके से भी इंट कर सकते हो। तो या तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्लास के नेम और इनिट और जो भी आपको उसके अंदर से वेरिएबल चाहिए वो ला सकते हो। दूसरा कि आप सुपर मेथड का यूज करोगे, वो भी क्या करता है कि वो क्लास के नेम को यूज करता है। सुपर का मतलब क्या हो गया, जो इनहेरिट हो रहा है। तो कौन इनहेरिट हो रहा है, तो ह्यूमन इनहेरिट हो रहा है। तो ये चीज आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करोगे। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग सुपर का यूज करते हैं, तो ये हमने सुपर का यूज किया। ये क्या कर रहा है कि जितने भी ह्यूमन में ये तीन वेरिएबल थे वो मुझे लाके दे रहा है, बस इसका काम इतना ही है। तो ये क्या करेगा, तो हमें सिर्फ ये दो चीज एक्स्ट्रा डिफाइन करनी पड़ेगी। ये समझ में आया? अब इसमें दूसरा चीज क्या होगा कि मैंने मेथड भी डिफाइन किया था। तो मेथड में हम सिर्फ क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स ही डिफाइन। इनहेरिटेंस में क्या होता है, उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी फंक्शंस होगा, वो सारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर आ जाएगा। तो मुझे दोबारा क्या करना होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना ही कोड करोगे तो ये कोड और जो हमने इतना लंबा कोड लिखा था दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा दोनों सेम है, तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट बना के देख लोगे कि इसमें हमने क्या किया है, ह्यूमन डिटेल्स का कोई भी मेथड नहीं बनाया है। तो अगर उसको कॉल करेंगे स्टूडेंट के साथ तो वो कॉल हो जाएगा। कॉल करने का तरीका क्या होगा कि मैंने बोला दीप इक्वल टू, तो मैंने ये कॉल किया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दीप डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। जब आप ये स्टूडेंट डिटेल लिखोगे तो ये दीप का स्टूडेंट डिटेल्स बता देगा, है ना। अब दूसरा हमने क्या बोला कि उसके अंदर हमने कोई भी ह्यूमन डिटेल्स का फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दीप डॉट ह्यूमन डिटेल्स, अगर ये लिखते हो तो ह्यूमन डिटेल्स भी आ जाएगा। ये दिख रहा है, हमने इसमें ना ही वॉक का भी कोई डिफाइन नहीं किया। तो क्या करते हो, दीप डॉट वॉक, ये सारा चीज फंक्शन आपका काम कर रहा है, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ना ही ह्यूमन डिफाइन किया है, ना ही वॉक डिफाइन किया है। हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया है, तो ये तीन चीज, एक ही मेथड डिफाइन किया है, ये वाला, दिख रहा है। लेकिन ये फिर भी अब कॉल हो रहा है। तो इससे हमारा क्या हो गया बेनिफिट, कोड आपका एकदम क्या हो गया, छोटा हो गया, और उसी कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिट करने का तरीका कि आप यहाँ पे मेथड क्या बोलते हैं, क्लास का नेम देते हो, पेरेंट क्लास का नेम, और उसमें से कौन कौन से वेरिएबल चाहिए वो आप ले लेते हो। कि आपने यहाँ से नेम लिया, एज लिया और जेंडर लिया, उसको कहाँ पे असाइन करना चाहते हो, तो जो सेल्फ डॉट नेम था उसमें असाइन करना चाहते हो, जो सेल्फ डॉट एज था उसमें असाइन करना चाहते हो, जो सेल्फ डॉट जेंडर था उसके अंदर असाइन करना चाहते हो। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे सुपर के बेसिस पे कॉल करते हैं। यहाँ पे एक बार हम्म, क्या चीज, हाँ, तो काम करेगा। वो कोड में डिफरेंस ये करके देखने को मिलता है। तो जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे वो डायरेक्टली क्या था, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे इनडायरेक्टली।
कोड भेजा है ना? तो जल्दी से एक बार गो थ्रू करो और मुझे बताओ क्या चीज़ है। यहाँ तक का कोई डाउट है? देख लो एक बार कोड में भी अप्लाई करके। पैरामीटर और आर्गुमेंट में बताओ, कोई बता सकता है? गुरप्रीत, पैरामीटर क्या था और आर्गुमेंट क्या था? जो वेरिएबल डिफाइन करते थे उसको क्या बोलते थे? आर्गुमेंट ना। और जो एक्चुअल वैल्यू पास करते थे उसको क्या बोलते थे? पैरामीटर्स। तो ये डिफरेंस रहता था कि जब एक्चुअल वैल्यू पास होता था वो पैरामीटर कहलाता था, और जिसको एज ए वेरिएबल डिफाइन करते थे फंक्शंस के टाइम में तो हमारा आर्गुमेंट होता था। जैसे मैंने बोला नेम, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब मैंने नेम की जगह पे असाइन कर दिया आयुष, तो वो क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो ये डिफरेंस। और वो ना। अच्छा हाँ, तो ये चलो ठीक है, मैं भी कर। जैसे अगर आप आर्गुमेंट यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया ये, तो ये हमारे पैरामीटर्स होंगे। ठीक है। और जो आप एक्चुअल में वैल्यू असाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे असाइन किया है दीप 22, मेल 1 2 3 4 5 और जी, ये बेसिकली हमारे क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है। बाकी यहाँ तक का कोई इशू है? अब इसको किस टाइप का इनहेरिटेंस बोल सकते हैं? मल्टी लेवल हो सकता है ये, है ना? कि आप इसके बाद क्या कर सकते हो, एक और क्लास बनाओगे जो क्या रहेगा, एम्प्लॉय का रहेगा। एम्प्लॉय में क्या रहता है? तो एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी है तो कभी ना कभी कहीं ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो एज अ ह्यूमन भी रहेगा वो, एज अ स्टूडेंट भी रहेगा। और आप उसके अंदर क्या रहेगी, एम्प्लॉयमेंट में एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी, जैसे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, दो ही चीज मान के चलते हैं। ये दो चीज होगा। एंड देन उसके अंदर मेथड कौन सा होगा? तो दो चीज आप अप्लाई कर सकते हो, एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या दिखेगा? कि एम्प्लॉय आईडी दिखेगी और उसकी सैलरी दिखेगी। और हो सकता है कंपनी किस कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी भी दिखा सकती है। तो ये तीन चीज फिर क्या कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, क्लास क्या था, एम्प्लॉय। क्रिएट। एम्प्लॉय का नाम क्या रखेंगे? क्लास एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय हमारा क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको डायरेक्टली ह्यूमन में पास कर सकते हैं क्योंकि उसके पास स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, है ना? पहला ये भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो पढ़ा लिखा है तो डायरेक्टली स्टूडेंट पास कर। तो स्टूडेंट कैपिटल एस वाला था, ये पास कर। अब जैसे आप स्टूडेंट पास करोगे तो डायरेक्टली हमारे पास स्टूडेंट के पास क्या क्या था, स्पेशल, कि उनके पास ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी थी। देन उसके बाद अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, है ना? और वही चीज हमने इनहेरिट किया किसमें, एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा कि उनके जो पेरेंट का पेरेंट था ह्यूमन, वो भी डिटेल आ जाएगा। और प्लस जो उसके पेरेंट मतलब जो क्या था हमारे पास स्टूडेंट के पास था वो भी आ जाएगा। डिफाइन करने का सिंपल तरीका होगा कि आप क्या करते हो कि इनिट लिखते हो, और सुपर से हमें क्या चाहिए, तो उसका नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए और स्टैंडर्ड चाहिए। और एक्स्ट्रा हम लोग क्या ऐड ऑन करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ईएमपी आईडी और सैलरी। और हो सकता है कंपनी का नेम ऐड करना चाहते हैं तो कंपनी का। ये तीन चीजें नॉर्मल एक एम्प्लॉय में दिखता है आपको।
और एक कंपनी और एम्प्लॉय आईडी। एंड देन आप सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, डेफ एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय का नेम हमने पहले भी देखा है तो चलेगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि तीनों क्लास का अलग अलग क्या है काम है, कि एक ह्यूमन के लिए हो गया। अगर मुझे ह्यूमन का यूज करना होगा तो डायरेक्टली ह्यूमन का यूज कर लेंगे। अगर मुझे डायरेक्टली स्टूडेंट का यूज करना होगा तो डायरेक्टली स्टूडेंट का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय का यूज करना होगा तो डायरेक्टली एम्प्लॉय का ही यूज करें। तो हमारे पास अलग अलग यूज करने का तरीका भी हो गया, और तीनों को एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, रीयूज भी कर पा रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस का क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए कि आप किस तरीके से इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। मैं उसको रन करता हूँ। अब आप एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन, इसमें क्या जाएगा हमारे पास, एम्प्लॉय और उनकी डिटेल्स। उसका नेम क्या होगा, यूज 22 एजी, और कौन सी कंपनी, टीसीएस। अब आप क्या कर सकते हो, आयुष एज अ ह्यूमन है तो उसका डिटेल देख सकते हो, आयुष एज अ स्टूडेंट है उसका डिटेल देख सकते हो, और आयुष एज अ एम्प्लॉयर उसका अलग से डिटेल देख सकते हो। तीनों का हमने क्या किया, अलग अलग बना के रखा है, ताकि क्या हो, कोई कोड हमारा स्ट्रक्चर्स में रहे। ठीक है। तो जब आप ईएमपी एम्प्लॉय वन का क्या करते हो, एम्प्लॉय डिटेल्स देखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। क्या हो गया आयुष। हाँ, तो एम्प्लॉय टू बना दो। एम्प्लॉय टू है हमारे पास। एम्प्लॉय टू में क्या होगा, जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे ये भी क्या है, आयुष है। तो वो तो आईडी तो यूनिक रहती है कंपनी के अंदर। वो तो डिटेल सर्च करने का अलग से हम लोग मेथड भी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है कि डिटेल चेक करना है कि आईडी नंबर ये किसका है वो बताओ। तो वो तो हम लोग ने नॉर्मल फंक्शंस बनाया था इससे पहले, अगर याद होगा तो, आईडी के बेस पे कैसे दिखाते हैं। तो वो कैसे करते थे कि ये जो पूरा डेटा होगा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो आप इसको एज ए क्या करते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एज ए एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय थ्री आप स्टोर कर दो। जैसे मान लो हमने क्या किया, दो एम्प्लॉय बना दिया, इसको मैं डीपी कर देता हूँ, फिर अलग अलग रहेगा। तो ये हमारे पास दो एम्प्लॉय है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और एम्प्लॉय तीन बना लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, तीसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय थ्री। ये कौन है, राज। तो ये तीन एम्प्लॉय हो गए। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपनी डिटेल्स में ऐड करके रखूँ। तो कंपनी, कंपनी अंडरस्कोर डिटेल्स। तो कंपनी डिटेल्स में क्या होगा कि आप एज ए लिस्ट अभी रख ले रहे कि एम्प्लॉय वन होगा, कॉमा, एम्प्लॉय टू होगा, कॉमा, और एम्प्लॉय थ्री। इस तरीके से हम लोग रखते हैं, याद होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपनी के डेटाबेस पे होगा, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस नहीं देखा है ना, तो हम क्या करें, डायरेक्टली लिस्ट से ले रहे हैं। वहां पे डायरेक्टली क्या होगा, टेबल पे स्टोर होगा। और ये टेबल पे कैसे स्टोर होगा, तो आप क्या करते हो, हमेशा टेबल को अपडेट करते हो कि हमें क्या करना है, न्यू डेटा ऐड करना है, तो इंसर्ट इनटू, और ये डिटेल्स क्या होंगे उसके अंदर इंसर्ट होते हैं। तो मान लो ये हमने क्या है कि ये तीन इंप्लॉय है। अब इसको हमें देखना रहेगा, तो कैसे देखोगे, मुझे बताओ कि कंपनी डिटेल्स में इंप्लॉय टू कौन है, कैसे देखेंगे। कंपनी, जिस तरीके से लिस्ट कॉल होता है उसी तरीके से कॉल होगा। देन हम क्या करना चाह रहे हैं, तो आप सेकंड को क्या करते हो, जीरो करते हो, सॉरी वन होगा ना। तो ये मुझे बता देगा कि ये एज अ क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एज अ क्लास है। तो क्लास का हमें क्या देखना है कि एम्प्लॉय टू का डिटेल देखना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड था, बता सकते हो। ई एम पी लिखोगे, और ये मुझे क्या देगा, एम्प्लॉय डिटेल्स ला के देगा। ये दिख रहा है, कंपनी डिटेल्स में पहले एम्प्लॉय का मुझे देखना है, क्या देखना है, तो मुझे उसका एम्प्लॉय डिटेल देखना है। तो दिखा देगा कि जो हमारा सेकंड एम्प्लॉय है वो कौन है, दीप है, उसकी आईडी इतनी है, सैलरी इतनी है, और कंपनी ये टीसीएस।
तो आईडी को भी आपको अलग से स्टोर करवाना पड़ेगा। एज ए आपने क्या बोलते हैं डेटाबेस, डेटाबेस में जब स्टोर करवाते हो तो इस तरीके से नेम रहेगा, आईडी रहेगा, देन जो भी उसकी कंपनी रहेगी उनकी सैलरी इस तरीके से स्टोर रहती है ना। तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्टोर रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो नॉर्मल है, आप कमांड लगाते हो इंसर्ट इनटू, आपको अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया, एक लिस्ट की तरह दिखा रहे हैं। अब वहाँ पे स्टोर रखोगे एज ए टेबल स्टोर रखोगे, तो टेबल में कैसे डेटा जाएगा, तो इंसर्ट इनटू, और क्या रहता है कि सेम स्ट्रक्चर्स आप वहाँ पे भी फॉलो करते हो अपने डेटाबेस के अंदर। तो पहला आप नेम देते हो, देन ये पूरा डिटेल जाएगा, और आपको यहाँ पे इस तरीके से डेटा दिखेगा। आप इसमें से क्या कर सकते हो, आईडी के बेस पे भी देख सकते हो, क्वेरी के बेस पे। क्वेरी क्या लिखते थे, सेलेक्ट डिटेल ऑल वेयर आईडी इक्वल टू जो भी है 3 4, तो उसकी क्या डिटेल दिखा देगा। हम्म, क्या चीज। फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था। अब उसमें से लाइन बाय लाइन रीड करना कैसे करेंगे, लूप के थ्रू रीड कर सकते हैं। अब जैसे लाइन बाय लाइन हमारे पास डिटेल आते रहेगा, उसको क्या करेंगे, हमें पता है कि लॉजिक क्या होगा इंसर्ट का, एक लाइन लिखेंगे और उसको लूप में चला देंगे। तो जितना भी हमारे पास एक्सेल फाइल के अंदर डेटा हुआ, वन बाय वन क्या होगा, इंसर्ट होते जाएगा। तो हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ फोर लूप चला देते हो कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ रोज होगा उतना का क्या होगा कि ये लूप चलेगा। हाँ हाँ, आपके लिए उसके पास अलग से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एसक्यूएल कनेक्टर। एसक्यूएल कनेक्टर इजी होता है हमारे पास, चीजें एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, माई कनेक्टर का यूज करोगे, और इसका कोड इजी होता है, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। ये होता है सिर्फ इतना, आप लिखते हो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, होस्ट, कि आपका सर्वर कौन सा है, तो लोकल है तो लोकल लिखोगे, अगर क्या है कि आप आईपी एड्रेस ले रहे हो तो आईपी के बेस पे वो यूजर नेम होगा और आपका पासवर्ड होगा, और ये क्या होगा, कनेक्ट करके आपको दे देगा। कनेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, तो सेलेक्ट की क्वेरी दिखा देते हैं। तो आप सिंपली एक कर्सर मेथड यूज करते हो। कर्सर क्या करता है कि आपके पास जो भी क्वेरी होता है वो उसको कॉल करता है। तो क्या कर सकते हो आप कि कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट के अंदर एज इट इज सेम कोड लिखोगे जो आप क्वेरी वहां पे लिखते थे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये क्या करेगा, कस्टमर से जितना भी डेटा होगा वो लाके आपको दे देगा। एंड देन अगर आपको एक ही बार में सारा डेटा देखना है तो क्या कर सकते हो, फेच ऑल। फेच होता है और फेच ऑल होता है। फेच क्या करता है, एक ही डेटा लाके दे देगा। फेच ऑल क्या करेगा, जितना डेटा को एक ही बार में लाके आपको दे देगा। अब उसको क्या करते हो, किसी वेरिएबल पे स्टोर करवा के आप क्या करो, लूप में चला के प्रिंट कर देते। तो ये माइस्क्वेल कनेक्टर होता है। देन हमारे पास एक और होता है एसक्यूएल अल्केमी होता है, वो भी यूज होता है हमारे पे, तो वो आप यूज कर सकते हो, तो वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो कनेक्शंस करने के लिए बस इतना ही डिफाइन करना होता है और कुछ नहीं, कि आप क्या करते हो, डेटा डिफाइन इस तरीके से अपना डेटाबेस डिफाइन करते हो। एंड देन आप क्या करते हो, नॉर्मल क्वेरी रन करते हो जिस तरीके से क्वेरी रन करते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन माइस्क्वेल, कि डेटाबेस क्रिएट करना तो कैसे करोगे, तो डेटाबेस का जो कमांड होता है वही लिखते दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस का नेम। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना तो क्या लिखते हो, कि सेम पूरा कोड होगा, कि आप ये एक बार लिखते हो, कर्सर यहाँ तक आपको क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे कोई भी चीज चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद का जो एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे आप क्या करते हो, अलग आप अपना क्वेरी लिखते हो कि क्रिएट टेबल कस्टमर, देन जो वेरिएबल आप लिखते हो। तो सेम हम लोग एसक्यूएल पे भी पढ़ा था, तो ए टू जेड सेम होगा, बस ये दो लाइन एक्स्ट्रा आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था आप इसको क्या कर सकते हो, डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। तो जैसे डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर हो गया तो सेम इसी तरीके से कॉल करके कर सकते हो, रिट्रीव भी तो कर सकते हो, तो वो रहता है। तो हमने अभी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको लिस्ट में स्टोर किया है। और लिस्ट में जब भी वेरिएबल होगा, अब वो क्या करता है कि पूरे क्लास को स्टोर कर रहा है, कि वो क्लास क्या कर रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट का स्टोर कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि इम्प्लॉय का डिटेल देखना है, तो हमने क्या किया, उसके साथ डॉट लगा के डिटेल्स को कॉल कर दिया। अगर यहाँ पे मैं टू लिखूंगा तो जो सेकंड नंबर का होगा वो मुझे दिखा देगा कि नेम क्या राज है। अगर मैं जीरो वाले का देखना चाहूंगा तो वो जीरो वाले का दिखा देगा। ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको लूप में भी चला सकते हैं, और आई इन कंपनी डिटेल्स,
और आई डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये क्या बताएगा कि पहला, मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लाइन लिख लेता हूँ, प्रिंट डैश, तो आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, आयुष का डिटेल आ गया, दूसरा क्या आ गया, दीप का आ गया, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, राज का आ गया। क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, लूप में चला दिया कि ये हमारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, तो इम्प्लॉय टाइप का। अब उसमें से मुझे क्या देखना है, इम्प्लॉय डिटेल्स देख। इस तरीके से आप क्या करते हो, लूप में कॉल करते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग वहाँ पे फेच ऑल करते हैं, तो फेच ऑल का भी काम यही होता है, एक एक करके वो डेटा ला के दे देगा किसके बेस पे, तो जो भी उसके अंदर मेथड लिखा हो। तो फेच ऑल के अंदर क्या होता है, सो डिटेल का मेथड लिखा हुआ रहता है। तो ये समझ में आया किस तरीके से डेटा स्टोर रहेगा, किस तरीके से चीजें कॉल होती है। तो ये हमारा क्या था, सिर्फ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें मल्टीपल अगर इनहेरिटेंस करना रहेगा तो कैसे कर सकते हो, कॉमा लगा के, अगर आपके पास कुछ और है, एज ए ह्यूमन लिखोगे तो आप ह्यूमन भी कर सकते हो। बट ये एरर देगा, एरर क्यों देगा, जैसे मैंने इसको कॉल किया और दोबारा यहाँ पे कॉल करूंगा, नहीं दिया क्या, ह्यूमन स्टूडेंट। क्योंकि ये क्या करता है ना कि आपने जो ह्यूमन किया था, ये दिख रहा है कि मैंने ह्यूमन भी पास कर दिया और स्टूडेंट भी पास कर दिया, तो ये हमें एक एरर दे रहा है, कैन नॉट क्रिएट ए कंस्ट्रेंट मेथड इक्वल्स एमआरओ। एमआरओ का मतलब क्या होता है कि जो बेस क्लास है ह्यूमन, वो स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप दोबारा क्यों कॉल कर रहे हो उसको। क्योंकि जो सेम प्रॉपर्टीज क्या होगी, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास, तो ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट के अंदर थी, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट को कॉल करोगे तो भी क्या होगा, ह्यूमन की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। तो वो यहीं पे लिख रहा है, एमआरओ का मतलब होता है कि मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये क्या कहता है कि बेस क्लास ह्यूमन है स्टूडेंट का, तो आप इसको कॉल मत करो, या तो एक कॉल करो, या तो फिर आप क्या करो, एक को हटा दो। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, तो ये एरर आता है। अगर ये दोनों अलग अलग चीजें रहती कि इसके अंदर ह्यूमन डिफाइन नहीं रहता, मैंने क्या किया, एज ए ह्यूमन किया, और आप देखोगे तो ये एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है बता सकते हो, क्योंकि एज ए ह्यूमन में हमारे पास क्या था, दो चीज नहीं थी, स्टूडेंट आईडी और स्टैंडर्ड का। तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि बोल रहा है कि आपके पास चार पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, बट आप क्या रख रहे हो, छह रख रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्टूडेंट का रखोगे, क्योंकि स्टूडेंट में क्या था, ह्यूमन की भी प्रॉपर्टी थी और स्टूडेंट की खुद की भी प्रॉपर्टी थी, तो ये क्या होगा, इजिली रन हो, ठीक है। तो अब जो भी रन करोगे सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। पैरेलली आपका काम क्या रहेगा कि आप दो काम करके आओगे, एक बैंकिंग सिस्टम बना लेंगे। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंट ओपन होता है, दूसरा डिपॉजिट और विड्रॉ, ये मिनिमम तीन चीजें होती है ना। तो ये तीन चीजें हम लोग बनाएंगे। वो अलग से होगा कि लोन, प्रीमियम, इंश्योरेंस, बट ये तीन चीजें मिनिमम हर एक चीज पे होता है। एक हो सकता है कि आप बैलेंस चेक करना चाहते हो, तो बैलेंस चेक का भी लिख सकते हो, है ना? तो ये तीन से चार मेथड होंगे। और वेरिएबल क्या क्या होगा इसके अंदर, पहले हमारे पास क्लास वेरिएबल का बता दो। क्लास वेरिएबल में क्या होगा, बैंक का नेम, बैंक का नेम सब, सारे जितने भी हमारे पास कस्टमर रहेंगे सबके लिए सेम रहेगा। दूसरा आईएफएससी कोड, वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। अगर एक ब्रांच का है तो तभी हम लोग एक ब्रांच का ही लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। देन हम क्या कर सकते हैं, ये एज अ क्लास वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल में क्या क्या डिफाइन होगा कि हर एक कस्टमर का अलग अलग रहेगा, कस्टमर का नेम, देन अकाउंट नंबर, और कुछ ले सकते हैं क्या, कस्टमर आईडी, चलो ये तीन ले लिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट नंबर होता है ना वही कस्टमर आईडी बन जाता है। बाय डिफॉल्ट ये तीन लेके चलते हैं कस्टमर के लिए, तो ये तीन वेरी, चलो ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा और दो ये क्या होगा, क्लास वेरिएबल होगा।
देन ये क्या होगा, हमारे कुछ मेथड्स होंगे जिसको आप अप्लाई करोगे। बनेगा? तो बनाओ। तो ये चीज आपको अभी बनानी है। वेरिएबल्स में एक बैंक का नेम है, इसको डिलीट करो क्लास में। अच्छा, मैं लिख देता हूँ ना यहीं पे नीचे। क्लास वेरिएबल, हमारे पास बैंक नेम होगा और एक आरपीसी कोड ले सकते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल, अकाउंट होल्डर नेम, मतलब कस्टमर का नेम होगा, और अकाउंट नंबर होगा। क्या था? अकाउंट कस्टमर आईडी, CID। और मेथड में होगा डिपॉजिट, विड्रॉ और बैलेंस। बाकी जब जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइम क्या होगा, इनिट के ही अंदर उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कि इनिट के टाइम ही क्या करना है, आपको अकाउंट का डिटेल्स डाल देना है कि कस्टमर नेम ये है, अकाउंट होल्डर नेम ये है, और ये सारी चीजें।
हम्म। हाँ, कस्टमर का नहीं, इंस्टेंस के साथ ही कॉल करता हूँ ना। मैंने बोला कि जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसी समय क्या होना चाहिए, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। वो मैंने बोला है ना। क्या लिखा क्लास बनाने के लिए, ये बताओ। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैसे वैसे अगर आप लिखते भी जाते ना कोड में, सिंटेक्स फॉलो करके, सिंटेक्स फॉलो करके तो भी हो जाता। कि मुझे क्या करना है, क्लास बनाना है। तो क्लास बैंक बोल सकते हैं या फिर अकाउंट बोल सकते हैं। बैंक अकाउंट, है ना। देन मैंने बोला क्लास वेरिएबल आपको डिफाइन करना है। तो क्लास वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली वेरिएबल का नेम और उसमें वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि दो चीजें आ रही होंगी इस तरीके से। ये दिख रहा है कि बैंक का नेम डिफाइन हो गया, दिख रहा है आपको? तो ये क्लास वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन करते थे। तो ये दो चीजें हमने क्लास डिफाइन किया। दूसरा कि आपको क्या करना था कि जब क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, उसी टाइम क्या करना है कि अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। तो मतलब कस्टमर का डिटेल हमें उसी टाइम लेना होगा। तो कस्टमर के डिटेल में क्या क्या लेना है, तो अकाउंट होल्डर नेम लेना था, एन अकाउंट नंबर, और एक आईडी। हो सकता है आईडी रेंडमली जनरेट हो तो वो अलग चीज है, बट हम लोग क्या करेंगे, आईडी भी ले लेंगे यहाँ पे। और एच, एच नेम, ए और एच नेम। एच नेम मतलब अकाउंट होल्डर नेम, या फिर रहने देते हैं पूरा, ठीक रहेगा। देन तीसरा हमारे पास वेरिएबल रहेगा वही आईडी के बेस पे। और एक वेरिएबल हमारे पास क्या रहेगा, बैलेंस बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है। तो आपके पास क्या रहेगा, बैलेंस वेरिएबल पे जीरो रहेगा। इतना था। दूसरा में क्या करना था, आपको डिफाइन करना था डिपॉजिट का, कि अगर वो आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो डिपॉजिट के लिए क्या लिखोगे, डेप डिपॉजिट। देन हमें पता है कि आपके पास क्या होगा, सेल्फ होगा। दूसरा, डिपॉजिट क्या करेगा वो, अमाउंट करेगा कुछ ना कुछ। एक अमाउंट वेरिएबल ले लेते हैं। फिर ये डिपॉजिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, तो सेल्फ वाले बैलेंस में जाएगा। जो वेरिएबल यहाँ पे जीरो है ना, उसी में क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होने के बाद आप क्या करते हो, प्रिंट करवा के दिखा सकते हो कि प्रिंट डिपॉजिट इतना अमाउंट एंड देन न्यू बैलेंस, जो भी हमें दिखे। तो ये डिपॉजिट का हो गया। इसी तरीके से क्या करते हो आप, विड्रॉवल का भी यूज करते हो। तो विड्रॉवल के अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हो कि बैलेंस जीरो से ज्यादा होना चाहिए तभी निकलेगा, या फिर जितना आप निकाल रहे हो उससे क्या होना चाहिए, हमारे अकाउंट में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 1000 निकाल रहे हो तो क्या होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 500 रहेगा तो निकलेगा। तो वो चीज हमने कंडीशन इफ के बेस पे यहाँ पे आपको हिंट में दे रहा है। तो ये इफ है, अमाउंट है, क्या होना चाहिए, जो सेल्फ अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए, जो भी आप अमाउंट निकालना चाहिए। ये ज्यादा होगा तभी आगे का काम होगा, अदरवाइज क्या दिखा देगा, इनसफिशियंट। तो बस इतना ही था। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, चेक बैलेंस। तो आपको ये बैलेंस दिखा देगा। और एक कस्टमर डिटेल्स देखना रहेगा। तो क्या कर सकते हो, डेप्थ कस्टमर डिटेल्स। तो हिंट और स्ट्रिंग कस्टमर डिटेल्स एंड सबसे पहले क्या दिखाएंगे, नहीं, कि उसका नेम क्या है और उसके पास
अकाउंट होल्डर नेम, बैलेंस और आईडी, ये चीज दिखा देंगे। ये बताओ, ये पूरा समझ में आया? इस पे तो हमें यहाँ पे बार बार लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने कस्टमर ये क्या बनाया, मेरे पास 5 कस्टमर आए, पांचों का अकाउंट ओपन किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये बार बार चेंज हो। हर कस्टमर के लिए बार बार मैं एंट्री करूंगा तो क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो वो चीज हम लोग नहीं चाह रहे कि सारे कस्टमर के लिए क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, बैंक नेम सेम होगा। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, किसका अकाउंट ओपन करें बताओ। हम्म, कितना डालेंगे अमाउंट? बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम, स्पेलिंग क्या होती है? डबल ए आर, आर ए। दूसरा हमारे पास क्या होगा, चलेगा, सिंपल, 420। आईडी नंबर डाल देते हैं ना, अकाउंट नंबर आईडी नंबर 420 है, चलेगा। अब ये हमारा क्या होगा, क्रिएट हो गया। ये किसका अकाउंट है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। वेरिएबल पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ए आर, डबल ए ना, डबल ए आर ए बी। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें क्या किया, डिटेल लगा। तब मुझे क्या करना होगा कि ये आप क्या कर रहे हो, एक बना दिया, दूसरा किसका बना दे। चलो, इसका अकाउंट 320, 420 कैसे होगा, और आईडी, चलो बन गया दो। अभी हमारे पास दो आईडी है ना। या तो आप क्या कर सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम में भी बैलेंस रहता है ना, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते थे, बैलेंस यहाँ पे भी रख सकते हैं। कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो ओपनिंग बैलेंस का दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना बैलेंस रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, लिख देते हैं PALN बैलेंस। तो डिफॉल्ट बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो डिफॉल्ट बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा। और आप कुछ अमाउंट देते हो तो वो बैलेंस क्या होगा, दिखेगा। मैं दोबारा यहाँ से कॉल करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट कॉमा लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, दिख रहा है आप? तो बैलेंस कितना, चलो ठीक है। एंड देन बाय डिफॉल्ट हमने चितरंजन को क्या दिया, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, तो इससे क्या हो गया, तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है। अब ये मुझे क्या करना है, दोनों का डिटेल देखना होगा, तो कैसे देख सकते हैं एक एक करके। कि आरओ का मुझे क्या करना है, इस कस्टमर का पूरा डिटेल देखना, तो क्या लिखोगे, वेरिएबल का नेम डॉट कस्टमर डिटेल्स। तो ये क्या होगा, कस्टमर का डिटेल दिखेगा कि नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस कितना है और आईडी क्या है। तो ये हमें दिख रहा है। अब ये चीज मुझे क्या करना है कि इस पे बैलेंस चेक करना है, तो बैलेंस तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोबारा चेक करने के लिए क्या करते हो, बैलेंस चेक का फंक्शन यूज कर सकते हो। दूसरा हम क्या करते हैं, तो जिस कस्टमर का आप देखोगे उसी का दिखेगा ना। कि अगर मुझे क्या देखना है, इसका देखना है, तो क्या कर सकते हो आप, इनका देख सकते हो कस्टमर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनका नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस क्या है और आईडी क्या है। अब क्या करना चाहते हैं कि इनको कुछ अमाउंट, ये क्या करें, डिपॉजिट कर रहे हैं अब। तो डिपॉजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट पे आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हो, वो अमाउंट दोगे, तो कितना करते हैं, चलो। तो ये क्या, अच्छा डॉलर में है, चलेगा। तो इन्होंने डिपॉजिट इतना किया, बैलेंस क्या था, जीरो था। अब न्यू बैलेंस क्या हो गया, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज डिपॉजिट हो गया। अब क्या कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। तो विड्रॉ के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम विड्रॉ। तो विड्रॉ मान लो इतना ही करते हैं। तो इन्होंने इतना विड्रॉ किया और इसका बैलेंस जो बचा हुआ ये दिख रहा है ना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते यूज करते हो। यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, आपका अकाउंट नेम होता है। कि जैसे आपको अगर नेट बैंकिंग करते हो तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। जब आप लॉगिन करते हो तभी ये सारा काम कर सकते हो, विड्रॉ डिपॉजिट का।
है ना। तो वो जो यहाँ पे आता है वो बेसिकली आपके आईडी रहती है, और वो आईडी के बेस पे क्या होता है, ये यूनिक कस्टमर कॉल होता है। इसी तरीके से कॉल होता है बिहाइंड द सीन। ये समझ में आया। बट यहाँ पे अब क्या होगा, कुछ डिमेरिट्स होगा। जैसे ये जो अमाउंट चेंज कर रहा है वो कौन कर सकता है, किसके पास एक्सेस होना चाहिए अमाउंट चेंज करने का? मैनेजर के पास होना चाहिए, कैशियर के पास होना चाहिए, तीसरे बंदे के पास तो होना चाहिए कि जो बैलेंस चेंज कर पाए, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बंदा इसको चेंज कर पा रहा है, कैसे पता चल रहा है? कि मैं क्या करता हूँ, आर आउट डॉट बैलेंस, इसका बैलेंस मुझे दिख जाएगा कितना है ना। अब इस तरीके से वेरिएबल अगर हम लोग देख सकते हैं तो उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा ही अमाउंट डाल दी। अब कितना दिखेगा इसका बैलेंस, बता सकते हो? हम्म। मैं क्या करता हूँ, डबल ए डॉट चेक बैलेंस। मैंने बैलेंस चेक किया तो ये क्या दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर पा रहा है कोई भी बंदा। तो इससे क्या डिसएडवांटेज हो गया? बैंक लूट लेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस वाले वेरिएबल को जो बैलेंस है उसको हमें कुछ बंदों को देना पड़ेगा। कुछ बंदे मतलब यहाँ पे कुछ मेथड को ही कॉल करने के लिए, कि मैं एक मेथड बनाऊंगा जो जिसका एक्सेस किसके पास होगा, सिर्फ मैनेजर के पास होगा या फिर कैशियर के पास होगा। तो वो और उसका काम क्या सिर्फ रहेगा, बैलेंस चेंज करना। तो वो क्या हो गया कि आप कुछ डेटा को क्या करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो। तो वहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन का, कि कौन सा डेटा कौन एक्सेस करेगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसका लूप होल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, कि वो चेंज करवाएगा, तुरंत जाएगा एटीएम, सारा पैसा निकाल लेगा, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी पर्पस पे काम करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट डे का कॉन्सेप्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इनकैप्सुलेशन। ये समझ में आया? ये इनकैप्सुलेशन करेगा क्या, तो इसका दो एडवांटेज रहता है। पहला, सारे डेटा को कंबाइन करके एक साथ रखता है, डेटा कंबाइनिंग। दूसरा, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, ये कौन सा डेटा हम हाइड करना चाहते हैं, तो ये इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक कैप्सूल, जैसे आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो तो क्या आता है, जिलेटिन, जिलेटिन वाला आता है जिसके अंदर क्या रहता है कि मेडिसिन पाउडर के फॉर्म में रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है, कवर लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके रखता है। तो जैसे आप उसको क्या करते हो, लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि वो अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है ना। तो वो चीज क्या होगा कि जहाँ पे उनकी जरूरत है वहीं पे वो क्या होगा, ओपन होगा। मतलब जिसको उनकी जरूरत है, मतलब जो जिसको हम लोग एक्सेस देंगे वही सिर्फ एक्सेस करेगा। तो ये डेटा कंबाइनिंग के बेस पे। एंड देन डेटा हाइडिंग, उसी के बेस पे कि वो जाके वहीं पे एक्सेस हो रहा है और कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो डेटा हाइडिंग के बेस पे। तो ये हमारा क्या था, इनकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशंस का मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूँ आज, फिर कल देखेंगे प्रैक्टिकल के बाद। इनकैप्सुलेशंस का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया, तो मैं फिगर भी इनकैप्सुलेशन। तो इसमें दो तीन तरीके का इनकैप्सुलेशन होगा। कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है कि आप जो भी करते हो, इन्वॉल्व बंडलिंग द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो आप सिंगल यूनिट की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, बंडलिंग बनाएगा। दूसरा, डेटा हाइडिंग करेगा। अब इसमें भी क्या है कि तीन तरीके का रहेगा, यहाँ पे दिखा रहा है प्राइवेट और पब्लिक। एक होता है प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और एक हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या होता है, तो जो अभी अमाउंट एक्सेस कर रहा था, तो जो कस्टमर है वो भी एक्सेस कर पा रहा था, जो यूजर रहेगा वो भी, और जो मैनेजर होगा वो भी, तो सारे एक्सेस कर पाएंगे, तो वो होता है पब्लिक। इसका भी अपना भी एडवांटेज है कि कुछ चीजें पब्लिक के लिए, एक्सेस के लिए रखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे क्लास पे नहीं एक्सेस कर सकते, मतलब क्या, प्राइवेसी रहेगी बट सेम क्लास के अंदर।
कि एक घर के अंदर आप क्या करते हो, सारा काम एक ही चीज रखते हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट, अगर इसके बेस पे देखें तो फाइल के बेस पे चल सकते हैं इसे। फाइल में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ही फाइल के अंदर वो कॉल करना है, तो आप एक फाइल के अंदर उसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करके कहीं पे भी कॉल करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, प्रोटेक्टेड में। इस समझ में आया? जैसे आपके पास क्या है, दो फाइल है, आपने दोनों में क्या किया है, कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, तो इंपोर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, है ना। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे फाइल में, तो हम उसको इस तरीके से एक्सेस बनाएंगे कि जैसे ये दूसरे फाइल में एक्सेस होगा तो वहां पे क्या हो, कॉल नहीं होगा, कि आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सेम वेरिएबल क्या करते हो कि सेम फाइल में अलग अलग क्लास बना रहे हो, उसके अंदर कहीं पे भी यूज करना है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सेम फाइल में पब्लिक की तरह ट्रीट होगा, बट जैसे ही दूसरे फाइल के अंदर वो इंपोर्ट होके जाएगा तो वहां पे क्या होगा, प्राइवेट की तरह ट्रीट होगा। तो ये होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब क्या हो गया कि सेम जगह पे आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, बट जैसे वो दूसरी जगह पे जाएगा तो वो क्या होगा, एज अ प्राइवेट की तरह ट्रीट होगा। तीसरा हमारे पास होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट का मतलब हो गया कि जिसका है सिर्फ वही एक्सेस करेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये चीज है तो आप ही एक्सेस करोगे, कोई दूसरा एक्सेस नहीं करेगा। तो प्राइवेट में ये होता है कि जो क्लास का वेरिएबल होगा या फिर मेथड होगा वही एक्सेस कर पाएगा, कोई दूसरा एक्सेस नहीं करेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट इस पे रहेंगे। ज्यादातर क्या यूज होता है, तो पब्लिक और प्राइवेट। प्रोटेक्टेड बहुत कम यूज होता है, बट कैसे यूज होता है, तो पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है अंडरस्कोर का, कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर सिंगल अंडरस्कोर लगाते हो तो प्रोटेक्टेड होता है, अगर डबल अंडरस्कोर लगाते हो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो क्या होता है, प्राइवेट बन जाता है अपने आप। ये समझ में आया? तो अगर आपको इसमें अकाउंट को क्या करना था सर, इसमें अमाउंट को, क्लियर, जैसे मुझे इसको प्राइवेट बनाना रहेगा तो क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ये बैलेंस है उसको आप क्या करते हो, इस तरीके से डबल अंडरस्कोर लगा दो। तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या बन गया, प्राइवेट बन गया। अब ये जैसे प्राइवेट बन जाएगा तो अब जहां पे भी कॉल करोगे तो वो क्या आएगा, एरर देगा। दिख रहा है? क्या लिख रहा है, बैंक अकाउंट हैज अ नो एट्रीब्यूट्स बैलेंस। मतलब आप बैलेंस को डायरेक्टली फिर आप कॉल नहीं कर सकते कहीं पे भी। तो कॉल कैसे करेंगे, तो जिसको आप एक्सेस दोगे वही कॉल करेगा। तो जैसे सेल्फ बैलेंस है तो डबल अंडरस्कोर आप लगा, देन जहां पे भी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डबल अंडरस्कोर लगा। तो जैसे आप कॉल करोगे तो ये क्या होगा, कस्टमर के बेस पे ट्रिपल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल हो गया तो इसको कॉल, तो ये कॉल हो गया। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से कॉल हो गया। अब हम लोग सिर्फ सिंपल एक मेथड बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि बैलेंस चेंज होगा, बाकी कहीं पे भी बैलेंस चेंज नहीं होगा। जैसे आगे आ रहा हूँ, ये है, ये बैलेंस यहाँ पे चेंज कर रहा था, तो अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा बैलेंस कितना है, करिए, मान लो इतना भी है ना, क्योंकि अभी यहीं तक रन किया है। अब दोबारा जब आप रन करोगे कि बैलेंस चेक करना है, तो मैंने क्या किया, आरओ का बैलेंस चेक किया है, तो ये 10,000 या फिर 1 लाख दिख रहा है ना। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, रीअसाइन करूंगा। तो जैसे आप रीअसाइन करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, विदाउट एरर रन हो गया। लेकिन दोबारा जब बैलेंस चेक करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से दिखा रहे हो, बट ये क्या है कि आपका रन हो रहा है। रन हो रहा है मतलब कि ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, बट ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रीअसाइन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो इसको रीअसाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अलग से एक मेथड बनाना पड़ेगा मुझे इसका, जिसका काम सिर्फ क्या रहेगा, वैल्यू को चेंज करना। तो वो चीज़ फिर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया एक बेसिक। बाकी फिर हम लोग कल इनको पूरा रन करेंगे। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा, इनकैप्सुलेशंस का रहेगा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन समझ गया, और पॉलीमॉर्फिज्म का, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एक एब्स्ट्रैक्शन। बाकी ये अंडरस्कोर वाला कल भी बताएंगे। अब तक यही तक था ना, नहीं मतलब कहाँ कहाँ से लिखना स्टार्ट करें इसका?
ये अपने आप से है। ठीक है। बाकी किन का कोई डाउट है? बाकी आप दोनों का जो डाउट है ना, देख लेंगे। जब उनका कॉन्सेप्ट खत्म होगा ना, उसके बाद फिर वो पूरा रिवाइज करके एक पूरा प्रोजेक्ट की तरह बना। हम्म। बाकी यहाँ तक